नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविलाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से, जहां आजमगढ़ के पड़ोसी जिले जौनपुर में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। वह बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया और गर्दन कटती चली गई। मांझे की धार इतनी तेज थी कि उनकी गले की हड्डी तक कट गई। वह औंधे मुंह गिर गए। गर्दन से खून का फव्वारा निकलने लगा। सड़क पर खून ही खून फैल गया। तड़प रहे डॉक्टर न हिल सके, न हेलमेट निकाल पाए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:30 पर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद चौराहे पर हुआ। मृतक की पहचान केराकत निवासी डॉक्टर समीर हाशमी उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केराकत के रहने वाले मुकीम के 4 बेटों में डॉक्टर समीर हाशमी चौथे नंबर पर थे। सबसे बड़ा भाई शाहिद सऊदी अरब में जॉब करता है। दूसरे नंबर पर गोलू और तीसरे भाई का नाम जावेद है। गोलू मुंबई में एसी मैकेनिक है, जबकि जावेद पिता के साथ बैंड पार्टी का काम देखता है। पिता मुकीम ने बताया कि समीर डॉक्टर था, उत्तराखंड से पढ़ाई की थी। केराकत में उनकी क्लिनिक है। वो मेडिसिन विभाग के साथ साथ हड्डी का भी डॉक्टर था। पहले क्या कुछ कहना है मृतक के परिचित का, आप सुनिए। कौन है, क्या जानकारी है? ये हमारे एक जानने वाले हैं केराकत के, जो है हमारे दोस्त हैं, उन्हीं के भाई हैं छोटे जो है। ये आर्थो के डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर इनका नाम। इनकी हाँ जी, इनकी केराकत चौराहे के पास जो क्लिनिक है। क्या जानकारी मिली जब आप अस्पताल आए? हमको जो है वहाँ से फ़ोन आया कि जरा सा आप देख लीजिए, आप जौनपुर में जरा सा देख लीजिए, ऐसी सी बात होगी चाइनीज मंजे से जो है इनका गला जो है कट चुका है, जो कट गया है। तो वही आए देखने के लिए, जो है देखने क्या है कंडीशन है। यहाँ आए तो मालूम हुआ कि एक्सपायर कर चुके हैं। फिर जिला अस्पताल में भी वो कहना चाहिए क्या डॉक्टर? हाँ, यहाँ 2 साल ये ट्रेनिंग पे थे जो। हाँ। कौन से डॉक्टर थे? आर्थो के डॉक्टर। क्या नाम था? डॉक्टर समीर। अभी कहाँ प्रैक्टिस करते थे? केराकत। तो परिवार वाले आए हैं? हाँ, इनके पिताजी आ रहे हैं, इनके भाई लोग भी आ रहे हैं। कब हुआ है और कहाँ पर हुआ था? ये प्रसाद स्कूल के पास बताया जा रहा है कि वहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिष्ट यादव है। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर समीर बाइक से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान संभवतः चीनी मांझे से गर्दन कटने से उनकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारी ने कहा कि चीनी मांझा प्रतिबंधित है, इसे लेकर जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद लोग ऑनलाइन चीनी मांझा मंगाकर इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मकर संक्रांति पर थोड़ी सी खुशी के लिए पतंग लूटने या काटने के लालच में चीनी मांझे का उपयोग न करें। त्योहार मनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी तरह की जनहानि न हो। क्या कुछ कहना है गोल्डी गुप्ता, सीओ नगर जौनपुर का, सुनिए। तो चाइनीज मंजे कटा हुआ एक गिफ्ट किया है, क्या है पूरा? मेरे पास अननोन बॉडी आई और ब्लड डेड आई। इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। कितनी इंजरी है, किधर है? गले में। गले में जी। अच्छा, कोई पहचान हो गई क्या अभी? नहीं। के रहने वाले हैं, जौनपुर से केराकत जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से, और उसी समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने उनको उनकी गर्दन मंजे में फंस गई और एक घायल हो गए। पुलिस के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान इनकी चाइनीज मंजे से कटने से मृत्यु हो गई है। इस
संदर्भ में परिजनों को अवगत कराया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर के इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्दी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा परिजनों को। इस संदर्भ में हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है जो लोग मंझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ, और एक अपील भी है जनपद के सभी निवासियों से, खास करके नगर क्षेत्र के निवासियों से, कृपया करके जो मकर संक्रांति का त्यौहार है इसमें पतंग उड़ाने का रिवाज है वो आप पूरा करें, लेकिन इसे कॉटन के धागे से ही पतंग उड़ाएं और चाइनीज़ मंजे का उपयोग न करें। और ऐसी सूचना जो भी लोग चाइनीज़ मंजा इत्यादि बेच रहे हैं उनकी सूचना पुलिस को दें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया बाजार और आसपास के इलाकों में एक संदिग्ध जंगली जानवर दिखने से इन दिनों स्थानीय लोगों में भारी दहशत का माहौल है। ग्रामीणों द्वारा तेंदुए की मौजूदगी की आशंका जताने के बाद वन विभाग की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर सघन जांच अभियान चलाया। हालांकि प्राथमिक जांच के बाद वन विभाग ने तेंदुओं की मौजूदगी से साफ इनकार किया है। आपको बता दें कि तेंदुओं की खबर फैलते ही वन विभाग के रेंजर वीर बहादुर सिंह और वन दरोगा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने उन खेतों और रास्तों का बारीकी से निरीक्षण किया जहां जानवर के देखे जाने की चर्चा थी। रेंजर ने मेड़ों और गीली मिट्टी के किनारों पर पैरों के निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी तेंदुओं के पंजों के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले। सच्चाई जानने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज का विश्लेषण करने के बाद रेंजर वीर बहादुर सिंह ने बताया कि दिखाई दे रहा जानवर कद में छोटा है, इसलिए पूंछ सामान्य से अधिक लंबी है। शारीरिक संरचना तेंदुए से मेल नहीं खाती। रेंजर के अनुसार यह जानवर बिग कैट यानी कि बड़ी बिल्ली प्रजाति का एक मांसाहारी जीव है, लेकिन यह निश्चित रूप से तेंदुआ नहीं है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील किया कि सतर्क रहें, डरे नहीं। जहां एक और बाजार के लोग अभी तेंदुए की आशंका से डरे हुए हैं, वहीं वन विभाग ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग ने स्थानीय निवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सीसीटीवी में दिखा जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि बिग कैट प्रजाति का अन्य जीव है। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग सतर्क रहें और यदि दोबारा कोई ऐसा जानवर दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें। हमारे विभाग के कर्मचारी लगातार क्षेत्र में राज्य में भ्रमण करेंगे। क्या कुछ कहना है हिमांशु विनायकर उर्फ टीटू, व्यापार मंडल अध्यक्ष अतरौलिया का, सुनिए। अतरौली नगर पंचायत में वायरल सीसीटीवी कैमरे से वायरल हो रहा है कि तेंदुआ घूम रहा है। क्या इसकी जानकारी, इसके बारे में पूरा बताइए। ये जो तेंदुआ की अफवाह उड़ी है मार्केट में, ये तेंदुआ नहीं है। जो कैमरे में कैद हुआ था जो जानवर, वह जानवर वन विभाग की टीम जब अतरौलिया में आई तो उनको भी लगा कि कोई जानवर खतरीला है, लेकिन ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। जो कैमरे में कैद हुआ है ये एक कैट है, मतलब बिल्ली, जो बड़ी जानवर है, जंगली बिल्ली है। ये भी मतलब मांसाहारी है। ये भी जो है छोटे जानवरों को वो अपना शिकार बनाती है, अपनी शिकार को बनाती है। क्या क्या जानकारी दी है वन विभाग की टीम ने? वन विभाग की टीम ने कहा कि आप लोग सतर्क रहें और ऐसी जो भी संदिग्ध जानवर आपको मिले या दिखे तो आप तुरंत हमको सूचना दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम रात में गश्त लगवाते हैं अपनी टीम को। क्या क्या दिशा निर्देश दिए उन्होंने? दिशा निर्देश ये दिए हैं, आप सतर्क रहें, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है, और शाम को टार्च वार्च उजाला लेके चलें। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमिलो मोहल्ले में एक बेहद ही दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां परिजनों ने अपने ही बेटे को घर में ताला बंद कर पीट कर हत्या कर दी। वहीं मृतक की पत्नी और छोटा बेटे को मार पीट कर घायल कर दिया। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 11 बजे मृतक मोहम्मद ताहिर उम्र 30 वर्ष के माता पिता, भाई और अन्य परिजनों में देवरानी, जेठानी सहित ने घर का दरवाजा अंदर से ताला बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद ताहिर के मुंह में कपड़ा ठूंस कर लाठियों और अन्य तरीकों से जमकर पिटाई की। मारपीट के बाद उसे गंभीर हालत में घर के बाहर फेंक दिया। मोहम्मद ताहिर की पत्नी के 112 इमरजेंसी नंबर पर फोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि स्थानीय थाना प्रभारी को फोन करने पर
कोई जवाब नहीं मिला। 112 टीम ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और घायलों को पहले मुबारकपुर अस्पताल लेकर गई, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान रात करीब 3 बजे डॉक्टरों ने मोहम्मद ताहिर को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी शबाना बानो उम्र 27 वर्ष ने घायल अवस्था में मीडिया को बताया कि घर के सभी सदस्यों ने दरवाजा बंद करके उसके पति पर हमला किया। इस दौरान उनका 1.5 वर्षीय पुत्र भी बुरी तरह से घायल हो गया है। दोनों का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस घटना के कारणों की तलाश में जुटी हुई है। क्या कुछ कहना है शबाना बानो मृतक की पत्नी का, पहले आप सुनिए। और कासिफ कमर मारा। और कौन है? और मोहम्मद सारे मारा। पूरा परिवार कितना है? कुल मिला जुला के कुल परिवार 6 भाई है। हाँ एक बूढ़ी बुढ़ा है। हाँ और देवरानी है, एक जेठानी है। हाँ। एक देवरानी है। ये किस कारण मारी है? मुकदमा की है, मुकदमा वापस लेने के लिए। किस चीज का मुकदमा है? दहेज मुझसे मांग रहे थे। कब आप दहेज के मुकदमा लिए दी? कब शादी कब हुआ है आपको? 4 साल हुआ है। अभी जो बीच में गई थी? हाँ। आपके ससुर का घर कहाँ है? मुबारकपुरा मिलो में। मुबारकपुरा मिलो में। क्या नाम है ससुर का? हफीजुर रहमान नाम है। हफीजुर रहमान नाम है। अच्छा। थाने पे खबर दिए? थाने वाले आए थे, फोटो खींच के लेके गए। आपको कमार के कहाँ फेंके थे? बाहर, गेट के बाहर फेंके थे। और बच्चा कहाँ था? बच्चा भी बाहर ही था, दुआरे। और तुम्हारे ऊपर हाथ को पहले कौन छोड़ा है? सब घेर लिए थे, हाथ नहीं छोड़ा है। सब कोई लाठी से मारा, राड से मारा है। और तुम्हारे आदमी को कौन मारा था? वही दोनों मारे थे, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद सालिम। तुम्हारी सास क्या कर रही थी? हमको पकड़ी हुई थी, वो भी मार रही थी, लेकिन वो बांस उनके हाथ में नहीं था। तुम्हारा ननद थी? मेरी ननद नहीं थी। अच्छा, ननद नहीं थी। अब मोहल्ले के कोई छुड़ाया भी नहीं? मोहल्ले का कोई आया ही नहीं। घर के अंदर ही मारी पीटी? कपड़ा बांध के मारे थे, मुंह में कपड़ा बांध दिए थे, घर में ताला, बाहर ताला बंद कर दिए थे। पूरा हत्या का प्रयास किया गया आपके साथ? हाँ। ससुर का नाम क्या वो तो बोल रहे थे, मेरे ससुर बोल रहे थे जिंदा मत छोड़ के फेंको। अच्छा, सबको मार दो। मार के बच्चों को भी मार रहे थे, बच्चे को भी मारे। 6 देवर आपके यहाँ 6 मारे हैं? 6 मारे हैं। अच्छा। 6 मारे। एक बम्बई है, वो नहीं आया हुआ है। बम्बई वाला नहीं मारा है? बम्बई वाला फोन पे बोल रहा था कि मार के फेंक दो। अच्छा। फोन पे धमकी दे रहा था? मार के फेंक दो, ऐसे ना जाना चाहिए। गांव का क्या नाम है? गांव का मोहम्मद वो है, अमीलो है। अमीलो। मैं अमीलो में है आप? वही घटना को लेकर सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि संपत्ति विवाद में मोहम्मद ताहिर, उनकी पत्नी और पुत्र के साथ मारपीट की गई। इस हमले में मोहम्मद ताहिर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चे का इलाज चल रहा है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ कहना आस्था जायसवाल सीओ सदर का, सुनिए। कल दिनांक 13/1/2026 को थाना मुबारकपुर को रात्रि 11:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमीलो निवासी मोहम्मद ताहिर और उनकी पत्नी शबाना खातून के साथ इनके परिवारजनों ने मारपीट की। मारपीट की जो वजह सामने आई वो यह थी कि शबाना खातून ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया था। इसी क्रम में उनके ससुर हफीजुर रहमान ने अपने पुत्र मोहम्मद ताहिर को संपत्ति से बेदखल कर दिया था और इसी संपत्ति के विवाद के चलते कल यह मारपीट की घटना हुई इनके परिवार वालों के द्वारा। और जो घायल मोहम्मद ताहिर और उनकी पत्नी थे उनको तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भिजवाया गया। आज प्रातः मोहम्मद ताहिर, जिनकी उम्र 32 वर्ष थी, उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब तक पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है एवं मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के एतरौलिया थाना क्षेत्र के जोगीपुर गांव में बुधवार की सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल बुधवार को शैलेंद्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय हरिनाथ तिवारी के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और परिवार के कई सदस्यों के जेवरात और कैश और सामान साफ कर दिया। अनुमान है कि 70 से 75 लाख रुपए की चोरी हुई है। इसमें 40,000 रुपए नकदी भी शामिल है। सुबह 4 बजे जब परिवार को जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। मीडिया से बातचीत करते हुए शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि परिवार के सभी लोग भोजन करने के बाद सभी सदस्य अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात 11 बजे के बाद अज्ञात चोरों ने जिस कमरे में घर के सारे
जेवरात और कैश रखा हुआ था, उसी कमरे की खिड़की को तोड़कर घर में घुसे और लगभग 70 लाख रुपए के जेवरात और लगभग 40,000 रुपए कैश और सारा सामान चोरी कर लिए। सुबह लगभग 4 बजे जब हमारी नींद खुली तो मैं ब्रश लेने के लिए कमरे में गया तो पता चला कि कमरे की खिड़की टूटी हुई है और सारा सामान गायब है। हमने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे अपने दल बल के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। चोरी की इस बड़ी घटना से गृह स्वामी शैलेंद्र तिवारी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ कहना है शैलेंद्र तिवारी पीड़ित का, सुनिए। हमारा नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा जोगीपुर गांव है। क्या घटना हुई है आपके घर? श्रीमान जी, रात को हम लोग सभी परिवार खा पी करके सोए और जब सुबह उठे देखे हमारा जो पूरा सामान बिखरा घर में पड़ा है और हमारा ग्रिल काट करके सारा सामान, नकदी, जीवर जो भी था हमारे वाइफ का सरकारी सामान था, जो भी था साहब हमारा सब लूट ले गए। गन्ना बेच के पैसा दिए थे साहब, वो भी जो भी सामान था सब साहब लुटा ले गए। कुछ हमारे पास नहीं बचा, हम लोग निर्धन हो गए साहब। अरे साहब, जब सुबह हम उठते हैं 4 बजे मंजन करते हैं साहब, सोच गए मंजन करने के लिए, जैसे ही मंजन ढूंढना शुरू किए कमरे में रहता श्रीमान जी, जैसे गए सब कुछ एकदम देख रहे हैं सारा बिखरा। हमारा सारा बक्सा, अलमारी लाकर, सेफ लाकर, दूसरी अलमारी, दूसरा बक्सा, सारा सब कुछ बिखरा हुआ। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे श्रीमान जी, हमारे माँ की कमाई थी, हमारे बाप का कमाया हुआ था, हमारा कमाया था, जितना हमारे पास ससुराल से मिला था, जितना हम लोग कमाए थे। हमारी 2 बेटियां जिनकी शादी के लिए हम लोग बटोर के सब रख रहे थे, सब कुछ साहब था, उसमें कुछ नहीं बचा, हमारा कुछ नहीं बचा साहब। हम तो ये जानते हैं कि 40,000 रुपया नकदी थी और लगभग साहब श्रीमान जी इस महंगाई में कम से कम 70 लाख के जेवर है, 70 लाख के साहब जेवर है, उससे ऊपर होगा, कम नहीं होगा। जो पुलिस को जानकारी दी है? हाँ साहब, 100 नंबर को हम लोग फोन करके बुलाए, हमारे एसओ साहब सभी लोग आए हैं, हमको साहस दे रहे हैं कि घबराइए मत, आप शांत रहिए, आप मत रोइए, आप मत कुछ कहिए, हम आपका जो भी जहाँ ले गया होगा हम आपका सामान दिलाएंगे, आप घबराए। हम जोगी जी से गुहार लगाते हैं प्रदेश के मुखिया हमारे संत श्री बाबा जी से गुहार लगा रहे हैं साहब, हमको न्याय मिल जाए। हे आई जी साहब, हे डीआई जी साहब, हे महादेव जी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे राम, हे भगवान, हमको न्याय मिल जाए साहब, बस और कुछ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पांडे बाजार निवासी शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट एवं मोबाइल फोन हैक हो गया है। इसके पश्चात उनके बैंक खाते से 5,000 रुपए की धनराशि अनाधिकृत रूप से कट गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्राप्त शिकायत पर थाना कोतवाली के साइबर प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की गई तथा तकनीकी सहयोग प्राप्त कर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता का हैक हुआ व्हाट्सएप अकाउंट एवं मोबाइल फोन सफलतापूर्वक सही कराया गया तथा साइबर ठगी से कटे हुए 5,000 रुपए नियमानुसार कार्रवाई कर शिकायतकर्ता के बैंक खाते में वापस कराए गए। पुलिस ने आमजन से अपील किया है कि यदि भविष्य में बिना जानकारी के आपके बैंक खाते से कोई धनराशि कट जाती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही अपने संबंधित बैंक में लिखित सूचना अवश्य दें तथा नजदीकी थाना स्थित साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रवि प्रकाश गौतम, थाना कोतवाली दीपचंद्र कुशवाहा, थाना कोतवाली कांस्टेबल आशुतोष दुबे, थाना कोतवाली शामिल रहे। क्या कुछ कहना है शिवम शर्मा पीड़ित का, सुनिए। बताइए क्या हुआ था। मैं शिवम शर्मा निवासी पांडे बाजार हूँ। मेरा वो फोन और व्हाट्सएप हर तरीके के द्वारा किसी अराजकता द्वारा हैक कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने आजमगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई और उसके बाद आजमगढ़ पुलिस द्वारा मेरा पूरा सहयोग किया गया और मेरे बैंक खाते से कटी हुई धनराशि को भी मुझे वापस प्राप्त करा दिया गया, जिसके लिए मैं आजमगढ़ पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रातः 7 बजे से परिषदीय विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों कार्यालयों पर शासनादेश के अनुसार परंपरागत तरीके से 8:30 पर ध्वजारोहण यानी कि झंडारोहण एवं सामूहिक राष्ट्रगान किया जाएगा। इसके साथ ही संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 9:30 पर पुलिस लाइन आजमगढ़ में झंडारोहण सामूहिक राष्ट्रगान किया जाएगा। उसके तुरंत बाद पुलिस विभाग द्वारा परेड कराई जाएगी। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा सेना अथवा पुलिस बल के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रातः 10 बजे जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के आयोजन के लिए कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों की सफाई कराने के साथ ही उत्तम प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रमुख चौराहों, महापुरुषों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति स्थलों की साफ सफाई सुनिश्चित कराते हुए फूलमाला से सजाया जाए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका नगर पंचायतों की मलिन बस्तियों की विशेष सफाई चूने का छिड़काव किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडलीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय सहित समस्त चिकित्सालयों, थाना एवं तहसीलों में प्रॉपर साफ सफाई व्यवस्था करने की सुनिश्चित कराते हुए सजाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि डीपीआरओ ग्रामीण क्षेत्रों में, ईओ नगर पालिका नगर पंचायतों में बीएसए एवं डीआईओएस प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में साफ सफाई सजाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों विद्यालयों में बच्चों को गणतंत्र की मूल भावना की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि आज़ादी से जुड़े महान विभूतियों के स्मरण से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नाटक, विचार गोष्ठी, निबंध लेखन एवं विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुष्ठ रोगियों में फल एवं दवाओं आदि का वितरण किया जाए। इसके साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों से संबंधित झांकियां निकाली जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार से संबंधित झांकियां निकाली जाए। उन्होंने कहा कि कारागार अधीक्षक द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों में फल आदि का वितरण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि झंडारोहण से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि झंडा को सीधा बांधे। उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा के ऊपर कोई भी अन्य झंडा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि शिक्षण संस्थानों में निर्धारित समय से झंडारोहण कराया जाए। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप गणतंत्र दिवस को परंपरागत तरीके से मनाया जाए। मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने बताया कि सभी विभाग की झांकी एवं परेड कार्यक्रम पुलिस लाइन में संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने झंडारोहण के संबंध में विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा, उप जिलाधिकारी सदर डीसी मनरेगा राम उदरेज यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीआरओ सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों। तो एक खबर आजमगढ़ से, यहाँ सहज पाठ के बाद सर्व मंगल की कामना के साथ अरदास गुरु ग्रंथ साहिब के स्वयं के बाद कड़ाह प्रसाद का वितरण और उसके बाद शुरू हो गया लोहड़ी का जश्न, जिसमें सिख संप्रदाय के साथ दूसरे वर्गों के भी आमंत्रित लोगों ने हाजिरी लगाई। मौका था शहर के मोहल्ला अनंतपुरा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में लोहड़ी उत्सव का। अरदास में सबके कल्याण की कामना की गई और उसके बाद गुरुद्वारा परिसर में लगाए गए लकड़ी के ढेर में गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद के मुख्य ग्रंथी जत्थेदार बाबा सतनाम सिंह के साथ अन्य लोगों ने अग्नि प्रज्वलित की। फिर सभी ने अग्नि की परिक्रमा करते हुए उसमें लाई, चूड़ा, रेवड़ा और तिलकुट अर्पित किया। किनारे गिरे सामान को प्रसाद स्वरूप माथे लगाकर ग्रहण किया। इस दौरान ढोल की गूंज सिख संप्रदाय के प्रमुख पर्व का आसपास के क्षेत्रों में भी संदेश दे रहे थे। वहीं समाज की महिलाएं और बच्चों ने गीत संगीत के बीच नृत्य कर खुद को आनंदित किया। उत्सव के दौरान लोगों ने पानी पूरी का भी खूब आनंद चखा। तो उसके बाद लंगर का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। लंगर में पूरी सब्जी के अलावा मिष्ठान और बिस्किट भी सभी को दिए जा रहे थे। खास बात यह देखी कि सिख परिवार हो या फिर कोई और, सभी को बराबर का सम्मान दिया जा रहा था। हर आने वाले गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेकने के बाद उत्सव का आनंद ले रहे थे, तो जिम्मेदार लंगर का प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह कर रहे थे। लौटने वालों से भी पूछा जा रहा था कि लंगर चखा या नहीं। जानकारी होने पर उसके बाद लंगर का प्रसाद पैक करके दिया जा रहा था, तो सभी
लोगों को लौटते समय लाई, चूड़ा और रेवड़ा प्रसाद स्वरूप घर ले जाने के लिए दिया जा रहा था। नगर में सिख संप्रदाय का मीडिया विभाग देखने वाले गगनदीप उर्फ रिंकू सिंह ने बताया कि लोहड़ी का जश्न मनाने के लिए अग्नि पूजा में तिल अर्पित करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तिल को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे अग्नि में अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुभता आती है, यानी फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद बढ़ जाती है। दूसरी बात, तिल को अग्नि में अर्पित करने से पापों का नाश और शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही गुड़ जीवन में मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। मूंगफली नई फसल और मेहनत के फल का प्रतीक है। रेवड़ी तिल और गुड़ से बनी होती है जो आपसी प्रेम का संदेश देती है। अग्नि में मक्का अर्पण इसलिए किया जाता है कि यह नई फसल के आगमन का प्रतीक है और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करती है। अग्नि को पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा के नाश का प्रतीक माना जाता है। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है और अग्नि के शांत होने के बाद उसकी राख को माथे पर तिलक के रूप में लगाया जाता है। सिख धर्म में लोहड़ी का पर्व फसल की कटाई, सर्दियों के अंत और नए वर्ष की शुरुआत और घर में नए सदस्य के आगमन व बच्चे के जन्म आदि की खुशी में मनाते हैं। इस अवसर पर जमकर भांगड़ा डांस किया जाता है। सेवादार गुरप्रीत सिंह राजू ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। अग्नि प्रज्वलित करके फेरे लगाए गए। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बच्चे बड़े सभी ने हिस्सा लिया। आज जिस तरह से लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? पहले तो सारी संगत और सारे जनपद वासियों को जो है लोहड़ी की शुभकामनाएं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से आज जो है लोहड़ी के पावन पर्व पर जो है गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार बिठल घाट में जो है शाम को रहराज साहब का पाठ, शबद कीर्तन, अरदास उपरांत कड़ा प्रसाद का वितरण और लंगर वितरण हुआ और लोगों ने अग्नि प्रज्वलित करके जो है फेरे लगाए। इसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें हुआ जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे बड़े सभी लोग शामिल इस पर्व में हुए और ये पर्व जो है लोहड़ी का जो है हर वर्ष 13 जनवरी को जो है नई साल की खुशी में मनाई जाती है और रबी की फसल की जो कटाई होती है और नए साल की आरंभता, इसलिए लोहड़ी का पर्व ये मनाया जाता है। और फिर से जो है सारी संगत को जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लख लख बधाइयाँ लोहड़ी की। बच्चे बड़े बूढ़े सभी और जवान सभी लोग इसमें, औरतें लड़कियां सभी लोग शामिल होती हैं और खुशियां मनाई जाती हैं और डांस भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, पंजाबी भांगड़ा भी होता है और सारी संगत का इसमें बहुत सहयोग रहता है। आप मीडिया का भी बहुत सहयोग है। कृपया आप लोगों को फिर से जो है लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के केवलगढ़ पुल ओंगरी नदी में एक अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। लगभग 8 फीट लंबे इस अजगर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अजगर देखने के चक्कर में अंबारी माहुल मार्ग जाम में तब्दील हो गया। अंबारी पुलिस ने पहुंचकर जाम को हटवाया। बता दें कि फूलपुर कोतवाली के केवलगढ़ पुल को ओंगरी नदी में मंगलवार को 3 बजे पशुओं के लिए घास करने गई महिला ने अजगर को देख लिया। शोर मचाने पर अंबारी और सरैया गांव के ग्रामीण पहुंच गए। सरपत के झुरमुट से युवकों ने अजगर को पकड़कर बाहर निकाला। अजगर को देखने के लिए अगल बगल के लोग और यात्री अंबारी माहौल रोड पर वाहन खड़ी करके नदी के पास आ गए, जिससे सड़क पर जाम लग गया। सूचना पाकर पुलिस चौकी प्रभारी अंबारी सत्येंद्र कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच गए। पुलिस ने काफी मशक्कत से रोड से जाम को हटवा दिया। फूलपुर कोतवाल सचिदानंद का कहना है कि अजगर निकलने और रोड पर आवागमन को सही करने के लिए अंबारी पुलिस चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार सहित पुलिस को भेजकर जाम को हटवा दिया गया है। अंबारी पुलिस चौकी पर अजगर को रखवा दिया गया। वन विभाग को सूचना दे दिया गया है।
काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।